लास्ट एक्सपोज वीडियो में मैंने बॉलीवुड के लिब्रांडोस की बात की थी कि वो कितने बड़े हिपोक्रेट्स हैं और कैसे वो हमारे देश के लोगों को सीजेबी प्रोटेस्ट के टाइम में अपने रील्स और इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू मैनिपुलेट कर रहे थे। लेकिन उनसे भी 2 कदम आगे हैं लिब्रांडो इन्फ्लुएंसर्स, स्पेशली वो जो अपने आप को न्यूट्रल पोर्ट्रे करते हैं। और लिब्रांडो इन्फ्लुएंसर्स भी 2 टाइप के हैं। पहले हैं कचरा सेठ का कचरा नहीं करने का के क्रिएट टाइप लिब्रांडोस, जिनको अपनी पूरी आइडियोलॉजी क्लियर है कि कैसे वो इंडिया को नेगेटिवली दिखा के अपना गोल अचीव कर सकते हैं। कचरा सेठ अपनी किसी भी वीडियो में इंडिया की पॉजिटिव साइड नहीं दिखाएगी। अगर ये कचरे वाली दीदी अमेरिकन होती तो ये अमेरिका को ये कुछ इस तरह दिखाती। New York City is the greatest city in the world. Everyone wants to be here. I'm so glad to be here. Everything is so beautiful. दूसरे हैं पूरब झा टाइप के लिब्रांडोस, जो धूर्त राठी की वीडियोस देख के मैनिपुलेट होकर लिब्रांडो बन जाते हैं। जब से पूरब झा के कान में लिब्रांडोपन का कीड़ा घुसा है ना, हाँ कान ही बोला है भाई मैंने, तब से ये प्रोपेगेंडा वीडियोस और रील्स बनाने लग गया है। और ऐसा ही एक प्रोपेगेंडो है संदेश भाटिया, जिसको भारत माता की जय वाला नारा ओल्ड स्कूल और बुलशिट लगता है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! एक मेरा कहना आप लोगों को, प्रोटेस्ट करो ना। लगभग मुझसे छोटे हो सब, ठीक है? मैं 10 साल से आ रहा हूँ। बिल्कुल सर। भाई अगर तुम्हें अपना प्रोटेस्ट बना रहा है ना, तो स्लोगन भी कुछ 21वीं सदी वाले होने चाहिए। डोंट गो विद ओल्ड बुलशिट। अपना स्लोगन खुद बनाओ और ऐसा बनाओ जिनमें सबको इंक्लूसिव फील हो। मैं संदेश से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि माँ बदलने का शौक ना तुमको होगा, हम लोगों को नहीं है। और तुम लिब्रांडो मंडली के सैनिक जो ये क्लेम करते हो कि तुम लोग सरकार से सवाल करते हो, बट ना, तुम सवाल करते हो सिर्फ बीजेपी सरकार से। जहां इनकी आइडियोलॉजी की सरकार हो और नोटों की गड्डी, वहां इनके जज्बात बदलने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। ऐसा लग रहा है बहुत दिनों बाद देश जिंदा है भाई, देश जिंदा हो गया भाई। क्या आई लव यू गाइस। फंडिंग नहीं मिली क्या? जाकर प्रोटेस्ट पे बोलना वीडियो है। इन लोगों को देश से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये दिमागी नक्सल हैं। और इन्हीं दिमागी नक्सलियों की बखिया उधेड़ेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दिया आपने, नहीं किए ना अब थप्पड़ पड़ेंगे आपके। हाय गाइस, आई एम स्वान्या एंड यू आर वाचिंग स्वान अनलीश्ड। देखो, मुझे पता है पूरब और के क्रिएट के ब्लाइंड फॉलोअर्स को मिर्ची लग गई होगी और आते ही होंगे वो कमेंट सेक्शन में ये लिखने कि तू अंधभक्त है, बीजेपी की दलाल है, तूने नीट स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं बोला। तो देखो, मैं पहले ही बता देती हूँ। पहली बात, मैंने कभी तुम्हारे आकाओं की तरह ये क्लेम नहीं किया कि मैं कोई न्यूट्रल इंसान हूँ। मैंने बहुत बार कहा है कि आई एम अ राइट विंग नेशनलिस्ट। और दूसरी बात, मैंने नीट पेपर लीक पे अगले दिन ही 1-2 वीडियोस बना दी थी और सरकार से अकाउंटेबिलिटी भी मांगी थी। और क्योंकि मैं लिब्रांडो नहीं हूं, इसलिए मैं हिपोक्रेट भी नहीं हूं। ओके डन, मिल गया जवाब। चलो अब शुरू करते हैं पहले कचरे वाली दीदी के क्रिएट के साथ। अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में मोदी जी ने दिमागी नक्सलियों की बात की थी। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। आप में से बड़े सारे लोग कंफ्यूज हुए होंगे कि दिमागी नक्सल है क्या। देखो, नक्सलवादी ग्राउंड पे जाके लोगों को मैनिपुलेट करते हैं कि देश की सरकार कैपिटलिस्ट है, इस वजह से गरीबी है, देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सारा का सारा सिस्टम ही खराब हो चुका है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए हमें हथियार उठा के सरकार से लड़ना होगा, देश को बदलने के लिए लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट सिस्टम लाना होगा। और ऐसे लोगों को जो सपोर्ट करते हैं वो है दिमागी नक्सल। और यही काम के क्रिएट अपने वीडियोस के थ्रू करती है। ये छोटे बालों वाला शुतुरमुर्ग कभी स्लम में घुस जाएगा, कभी एक कचड़े के ढेर में घुस जाएगा। ये बंदी गरीबी, गंदगी और लोगों की सफरिंग दिखाती है ताकि डिजिटली लोगों को मैनिपुलेट किया जाए कि पूरे देश में गरीबी है, देश में कुछ भी अच्छा नहीं है, पूरा सिस्टम ही खराब है और इसलिए लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट सिस्टम ही आना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको एक मजेदार बात बताती हूँ। कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का फाउंडर था कार्ल मार्क्स, जो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट था। लेकिन अब उसी मार्क्स की कब्र को देखने के लिए 10 यूरो लगते हैं, मतलब पीक कैपिटलिज्म। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बिल्कुल यही हिपोक्रेसी कचरे वाली दीदी की भी है। वो अपनी वीडियोस में जिन लोगों को दिखाती है, क्या इन वीडियो से उनकी लाइफ बेटर होती है? क्या उनको कुछ फायदा होता है? मुझे तो नहीं लगता, बट कचरे वाली दीदी को होता है। YouTube, जो कि एक कैपिटलिस्ट प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू नेगेटिविटी बेचकर दीदी पैसे कमाती है। इनफैक्ट ये बात औरी ने के क्रिएट को मुंह पे कही थी। Human beings don't like looking at anything better than other people suffering. Trust me. You make a video and you do. You make a video on other people suffering or someone doing badly, your views will skyrocket. और कूड़ा दीदी अपने वीडियोस के थ्रू लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फैलाना चाहती है। देखो, ये बात भी ना मैं हवा में नहीं कह रही हूँ। आप इसका पॉडकास्ट देखना सार्थक गोस्वामी के साथ, आपको खुद समझ आ जाएगा। बट एक्चुअली वो पॉडकास्ट देखने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट के क्रिएट को ही देख लो। छोटे बाल, ओवरसाइज कुर्ता, गंदी सी चप्पल और गंदा सा झोला, यही काफी होता है लिब्रांडोस को पहचानने के लिए। लेकिन एक गलती कर दी मैंने ये बोल के कि दीदी ने कभी भी कोई भी इंडियन स्टेट को अच्छा दिखाया ही नहीं है।
क्योंकि ऐसा नहीं है। इलेक्शन से जस्ट पहले कचड़े वाली दीदी ने केरला जाकर 2-3 वीडियोस बनाई थी जिसमें उसने केरला को सिर्फ अच्छा दिखाया है, बिल्कुल भी अनएम्प्लॉयमेंट की बात ही नहीं की है, जिसमें कि एक्चुअली केरला नंबर 1 पे है। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इस समय केरला में है, बट वहां पे दीदी को ये सब नहीं दिखता। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे दीदी के पापा की सरकार है। हमारे पापा की इसमें क्या गलती है? खैर, केरला के बाद कचड़े वाली दीदी पहुंच जाती है गुजरात, जहां सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट है, मगर अहमदाबाद में दीदी ने दिखाई सिर्फ स्लम्स। देखो, फैक्ट तो ये है कि दुनिया के हर एक रीजन में आपको अच्छी चीजें भी मिल जाएंगी और बुरी भी। आप क्या दिखाते हो या क्या देखना चाहते हो वो आपकी आइडियोलॉजी और प्रोपेगेंडा करने की क्षमता पे डिपेंड करता है। इनफैक्ट इसकी इसी हिपोक्रेसी को जब एक इन्फ्लुएंसर ने एक्सपोज किया तो इसका जवाब पता है क्या था? करवा दो, लेकिन शूट में तो डीओपी और प्रोड्यूसर भी होता है, तो तीनों की करवाना। 60,000 में आना जाना हो जाएगा, साथ में कैमरा, ट्राइपॉड, लेंस, माइक सब चाहिए होगा, तो 3-4 लाख में आ जाएगा। भूखे पेट तो काम नहीं हो पाएगा, तो 2 टाइम का खाना देख लेना। और शूट ना 1 दिन में नहीं होता, तो 3 दिन के लिए 2 रूम्स बुक कर दे। हमारी टीम में 25 लोग हैं, उनकी सैलरी कुछ 15 लाख रुपए होगी। आप मेरे को डीएम कर दो, मैं आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स भेज दूंगी। भाई, ये कौन सा तरीका है भीख मांगने का? शायद इनको जंतर मंतर प्रोटेस्ट कवर करने के लिए भी फंडिंग मिल गई थी। कितनी सारी वीडियोस इसने बनाई थी कि सरकार ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं, पार्लियामेंट पे अटैक नहीं करने दिया जा रहा है तिलचट्टों को, बू। ये क्या था कि इतने सारे लोग हैं फिर भी इतने सारे बैरिकेड्स लगा रखे हैं, इतने सारे बैरिकेड्स सिर्फ एक जगह पे नहीं, हर 2 किलोमीटर में बैरिकेडिंग हो रखी है। और जब वो बैरिकेड्स को गिराना था, ऑफ कोर्स गिराना पड़ता है, आगे बढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को बैरिकेड्स गिराने ही पड़ते हैं। जब वो लेकिन झारखंड में जब पप्पू के गठबंधन की सरकार बच्चों के साथ जुल्म कर रही है, इंडिपेंडेंस वाले दिन हंगर स्ट्राइक करने वाले बच्चों के साथ जबरदस्ती की जा रही थी, तब इस झोला छाप दीदी के मुंह में दर्जी ने सिलाई कर दी थी। इन्होंने घर बैठ के पूरी 2 रील्स बनाई थी। एक रील में झारखंड की कम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की ज्यादा बात की है। इन्हें भी पाकिस्तान ही फंड कर रहा है क्या? राजस्थान के जल्लौर में स्कूल्स ही बंद कर दिए टीचर्स की कमी की वजह से। तब तक ना तो स्कूल का लॉक खुलेगा, 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। यूपी के फतेहपुर में टीचर के गलत बिहेवियर को कॉल आउट किया। बोल रहे हैं कि आजकल ऐसा जमाना आ गया कि हम सभी लोगों को गंदी वीडियो देखना पसंद है और हम सब लोग गंदी वीडियो देखते हैं। 1500 स्टूडेंट्स ने बेसिक 8 डिमांड्स रखी हैं, जैसे साफ पानी, साफ टॉयलेट, एक कमरे में 4 पंखे। और दूसरी रील में डाल दिया है लिब्रांडो प्रोपेगेंडा कि झारखंड मिनरल रिच स्टेट है, वो फिर भी गरीब है। अरे यार, सिस्टम कितना खराब है, नहीं? इन्वेस्टिगेशंस की झारखंड प्रोटेस्ट हो रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। आदिवासी हमेशा जल, जंगल, जमीन के लिए लड़ा है। झारखंड इस कंट्री में सबसे ज्यादा कोयला प्रोड्यूस करता था और इसने हमारी वीडियोस में एजुकेशन को हमेशा कवर। अरे व्हाट अबाउटिज्म क्यों कर रही हो दीदी? असली मुद्दे पे आओ ना। जब देखो पूरे भारत भ्रमण पे निकली रहती हो तुम, और अब तुम्हें इंडिया के मैप पे झारखंड नहीं मिल रहा। एज आई सेड अर्लियर, देश और देश की जनता कुछ मैटर नहीं करता, बस फालतू आइडियोलॉजी मैटर करती है लिब्रांडूस के लिए। पर अगर फंडिंग मिल जाए तो आइडियोलॉजी गई तेल लेने, और हो सकता है कि झारखंड केस में इन्हें फंडिंग ना मिली हो। वैसे भी श्री श्री रविशंकर ने तो कहा ही है, मनी फॉलोज ब्रदर। मनी फॉलोज, नाम या दाम, नाम। वाह, क्या पॉडकास्ट था। पर हाँ, पॉडकास्ट से याद आया, सेम हिपोक्रेसी वाला लिब्रांडू है संदीश भाटिया। तिलचट्टों के प्रोटेस्ट पे कैमरामैन पार्थ दिखाओ, कैमरामैन पार्थ दिखाओ कर रहा था। ये दिखाइए कैमरा पर्सन पार्थ, कैमरा पर्सन पार्थ दिखाते रहिए, कैमरा पर्सन पार्थ अपना कैमरा होने दिए, कैमरा पर्सन पार्थ दिखाओ, कैमरा पर्सन पार्थ। लेकिन झारखंड प्रोटेस्ट पे सिर्फ 1 दिन गया और वहाँ भी लिब्रांडू ज्ञान दे आया। तो दिखा रहे हैं 7 अगस्त है, 1 बज रहे दोपहर के। हाथ से अरे यार बहुत जल्दी आ गए भैया, आप बहुत लेट हो गए। काफी ज्यादा प्रेशर दिया गया, तो आज इवन आप भी देखिए 14 डेज के बाद आए हैं। एक्चुअली झारखंड में ना एंटी नेशनल और एंटी हिंदू नारे नहीं लग रहे थे, जस्टिस के लिए नारे लग रहे थे। तो इनकी आइडियोलॉजी में ना ये सारा पूरा जो प्रोटेस्ट था झारखंड वाला कुछ फिट सा नहीं हो रहा था। और वैसे भी जिसको ओवैसी जैसा आदमी अडोरेबल लगता हो, उससे तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। थोड़े अडोरेबल हो आप। हाँ, अडोरेबल हो थोड़े आप। किसके? अडोरेबल हो आप बस। अच्छा। यू नो, जस्ट एन एडजेक्टिव टू। बताओ, ये लोग हमें अंधभक्त कहते हैं, सीरियसली। अब बात कर लेते हैं उस बेवकूफ लिब्रांडू की जिसको किसी भी चीज की समझ नहीं है, जिसने पहले स्कूल छोड़ के हर्ष बेनीवाल के साथ काम स्टार्ट किया। उसका ड्राइवर भी था, उसका कुक भी था, उसकी चाटता भी था, और फिर पैरोडी वीडियोस बनाकर थोड़ा फेमस हुआ। और फिर एक दिन इस खाली दिमाग वाले पूरब जर्मन स्वर की पैरोडी वीडियो बनाई। पूरब इंटरनेट पर आने से पहले लेबर चौक पर काम मांगता था, फिर इसको धीरे धीरे अंदाजा हुआ कि इंटरनेट पर लोगों की नकल करके आप पैसे कमा सकते हो। तो फिर क्या, ये दिहाड़ी मजदूर लग गया लोगों की नकल करने में
और बनाने लग गया वहां से पैसे और खुद को बुलाने लग गया AI। बताओ बहन। पैरोडी करते करते जर्मन सुअर 2.0 कब बन गया पता ही नहीं चला। वैसे एक बात है, जर्मन सुअर के भले ही दिल में ये चीज हो पर वो बोल नहीं पाता कभी कि जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है। बट इस कम दिमाग वाले प्रोपेगेंडा ने अपने मन की बात एक वीडियो में दिखा ही दी थी, इंडिया के मैप से जम्मू और कश्मीर को कट करके। कसम से यार, दिमागी नक्सल ना भरे पड़े भारत में। वैसे मोदी जी, आपने ना कल दिमागी नक्सल बोलकर सीएम मोदी की झलक दिखाई है। बिना एक भी नाम लिए पूरे लिब्रांडो इकोसिस्टम में आग लगा दी है। बल्कि मैं तो कहती हूँ एक दिन लिस्ट लेके आ जाओ कैमरा पे, सारे के सारे नाम ले लो मोदी जी। अरे यार, मैं भी काम भग गई। वापस आते पूरब। तो पूरब में धुर लाठी के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सारे ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं। पहलगाम हमला, जिसमें हिंदूज की पहचान पूछ के उनको मारा गया था, उसके जस्ट बाद ये आदमी कह रहा था दैट टेररिज्म हैज नो रिलीजन। चप्पल कहाँ है मेरी? चप्पल कहाँ है? साले में चप्पल मारूंगा। एडिडास की है 4000 रुपया की। और ये लिब्रांडो सिर्फ यही नहीं रुका। इसने इस साल जनवरी में दिल्ली इलेक्शंस के जस्ट बाद जब केजरीवाल हारा था तो ऑल इज हेल वीडियो बना दी थी, जिसमें अगेन एक टिपिकल लिब्रांडो प्रोपेगेंडा था। ऑल इज हेल। देखो कितना पोल्यूशन था, जो कि खुजलीवाल के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन डेटा तो ये कहता है कि दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार आने के बाद पोल्यूशन सिग्निफिकेंटली कम हुआ है। इनफैक्ट इसी साल दिल्ली में रीसेंट इयर्स का लोएस्ट एवर AQI रिकॉर्ड हुआ है। पर पूरब झा की उस वीडियो को पूरे लेफ्ट विंग इकोसिस्टम ने शेयर किया था, क्योंकि उस वीडियो का वही नैरेटिव था कि इंडिया में सब कुछ खराब है, कुछ भी अच्छा नहीं है, करप्शन ही करप्शन है। लेकिन एक लेजेंड ने सही कहा था, corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes. ऐसा ही है बिल्कुल ये आदमी भी। इसको भी करप्शन दूसरों की ही बुरी लगती है, खुद की नहीं। आ रहा है मैंने कहा भाई ये मत करो, इतने वो कह रहा कैमरा मेरा सब पैक करो ये वो। तब हमारे ऐसे हुआ कि भाई आज तो गए, बट कुछ नहीं, उनको थोड़ा बहुत समझाया अपने तरीके से। हाँ, तो कह रहे ठीक है अगली बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक और लिब्रांडो वाला नैरेटिव है इसका कि मणिपुर जल रहा है। यार बेवकूफ लिब्रांडो हो, तुम्हें पता भी है कि मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या है, कितने कॉम्प्लेक्स सर्कमस्टांसेस हैं। और ये बात नॉर्थ ईस्ट के एक ब्लैक कैट कमांडो रिटायर्ड कर्नल कौशप कश्यप ने बड़े अच्छे से समझाई है। या मणिपुर इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, और ये कम्युनिटी के क्लैशेस हैं। और कम्युनिटी के क्लैशेस में ऐसा है ना कि दोनों पार्टी अपने आप को एग्रीव मानती हैं। तो मेरे यहाँ से बैठ करके बोलना कि ये सही है ये गलत है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। सो हमारे लिए यहाँ से प्रोटेस्ट करना तो बहुत आसान है, बट फाइंडिंग ए सोल्यूशन इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी वन। मैं बता रही हूँ आपको कि अगर आप इस 2.5 किलो के पूरब को इंडिया के मैप देके पूछोगे कि मणिपुर कहाँ है, तो ये लोकेट नहीं कर पाएगा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंस्टा रील से अधूरा ज्ञान लेने में। अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ये बात आचार्य चाणक्य ने कही है, और वैसे ही एक चाणक्य है सरकार में भी। देखो, जब मोटा भाई ने 70 सालों का नक्सलवाद खत्म कर लिया, तो तुम्हें ये लग रहा है कि मणिपुर में जो भी कुछ हो रहा है वो सरकार खत्म नहीं कर पाएगी। तो ना बेटा ना, ऐसा नहीं होने वाला। ऊपर से मणिपुर में जो लड़ाई हो रही है वो 2 कम्युनिटीज के बीच में। तुमने सोचा है जहां लोगों के पास ढंग का बिजनेस करने के पैसे नहीं है, वो इतने सोफिस्टिकेटेड हथियार कहां से ला रहे हैं? कौन उन्हें फंड कर रहा है? NIA ने वैन डाइक और 6 यूक्रेनियंस को क्यों पकड़ा था? वो क्या कर रहे थे वहां? क्या FCRA अमेंडमेंट से इसमें कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि मैं ये कंफर्म तो नहीं कर सकती, बट एक डिफेंस एनालिस्ट ने क्लियरली ये कहा है कि कोई केरला का चर्च है जो वहां की कुकी कम्युनिटी को फंड कर रहा था। और ये फंडिंग कैसे होती थी ये तुम मेरे FCRA वाले वीडियो में जाके देख सकते हो। खैर, इन सब चीजों पे गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और कोई परमानेंट सोल्यूशन ही होगा इन सब का। वापस आते हैं पूरब झा पे। इस आदमी ने फ्रॉड सर खान सर के लिए वन साइडेड वीडियो बनाई थी। और मैं क्लियर कर देती हूँ, मेरे दिमाग में फ्रॉड सर इसलिए रहता है क्योंकि वो फ्रॉड करते हैं। नकली लोगों को बुला के बताते हैं कि ये मेरे यहाँ से पढ़ के ऑफिसर बना है। ये देखो, ये नकली इनकम टैक्स ऑफिसर। यहाँ पे किस डिपार्टमेंट में हुआ है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। देखो भाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये देखो, ये नकली RO ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर में, रेवेन्यू में ना अभी इनका सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट सर्वे वगैरह सब इन्हीं लोग का है। ये देखो, ये नकली फाइटर पायलट। चलिए, आप पायलट हो गए? मेडिकल। अच्छा, आपका? मेरा मेडिकल वगैरह। अब दोनों लोग यहाँ पे भारत के 2 होनहार। ये जो बंदे वीडियो में दिखाए हैं, इनका नाम किसी भी सिलेक्शन लिस्ट में है ही नहीं। लेकिन पूरब झा की वीडियो में तो खान सर शिक्षा के मसीहा थे, जबकि वो रोशन सर के कोचिंग पे अपने गुंडे भेजते हैं। पर पूरब को रोशन सर नहीं दिखे, बिल्कुल वैसे ही जैसे से झारखंड के बच्चे नहीं दिखे। फंडिंग नहीं मिली क्या? झारखंड प्रदेश पे बोलना लूडू है, चूती हो क्या दिमाग से थोड़ा है? मैं कर दूंगा देश चेंज। और डाली थी मैंने स्टोरी, कितनों ने डाली पूछ लेना।
जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज आने वाले टाइम में ना कोई एंटरटेनर क्रिएटर जिन्होंने थोड़ा बहुत अभी लास्ट भी नीट वाले प्रोटेस्ट में सबने साथ दिया ना, कोई नहीं देगा आगे से, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। क्यों नहीं घुसते अपने पॉलिटिशियंस, ये पुलिस वाले या फिर मीडिया के डीएम में, वहां जाके क्यों नहीं कहते हैं मिली क्या फंडिंग है? क्यों? क्योंकि वो तुम्हें रखते हैं यहाँ। कह रहा है कि नहीं उठाएगा कभी कोई आवाज, वही तो, नहीं उठानी चाहिए तुम जैसे लोगों को आवाज जिनको अधूरा ज्ञान है, हिस्ट्री का एच नहीं पता, इकोनॉमिक्स का ई नहीं पता, पॉलिटिक्स का पी नहीं पता और कॉमन सेंस का सी भी नहीं पता। नहीं चाहिए तुम जैसों का सिलेक्टिव प्रोपेगेंडा बेस्ड आउटरीच। लिब्रांडूज को पता कुछ नहीं होता, लेकिन इनको लगता है कि इनको सब पता है, और इसी को कहते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट। द लेसर यू नो द स्मार्टर यू थिंक यू आर। बिल्कुल ग्रेड ए लिब्रांडू। लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि लिब्रांडूज चाहे के क्रिएट की तरह शातिर हो या फिर पूरब झाटू की तरह मंद बुद्धि, दोनों से जितना दूर रहोगे अच्छा रहेगा। जय हिंद।